ओम शांति। प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनाया है, अर्थात जिन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाया हुआ है। चाहे वो बच्चे केंद्रों पर रहते हैं अथवा परिवारों में रहते हैं, बाबा के लगभग 95% से भी ज़्यादा बच्चे अपने अपने गृहस्थ व्यवहार और परिवारों में रहते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, क्योंकि वो केवल ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार जो केंद्रों पर फुल टाइम रहते हैं उन्हीं को ज़्यादा देखते और उनसे मिलते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैंने सब बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनाया हुआ है। वो क्या खिदमत करते हैं? तो कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि आप लोग क्या सेवा करते हो, क्योंकि दुनिया के अंदर सेवा का जो मापदंड है वो और तरह का है कि हॉस्पिटल बनाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना, किसी को भोजन करवाना आदि आदि। लेकिन खुदाई खिदमत जो ईश्वरीय सेवा है वो एक बहुत ही अलग प्रकार की श्रेष्ठ श्रेणी की सेवा है, और उस सेवा का जो फल निकलता है, जो उसका लाभ होता है, वो बहुत ही श्रेष्ठ और जिसको कहते हैं ड्यूरेबल, अविनाशी तरह का होता है। और वो सेवा ऐसी है जो बढ़ती जाती है और उस सेवा में फ़ायदा ही फ़ायदा है। कोई भी अगर व्यापार करता है तो व्यापार में फ़ायदा भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लेकिन ये यूँ कहें कि ईश्वरी बिजनेस मैंने बिजीनेस, जो ईश्वरीय कार्य में बिजी रहता है उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ये ऐसा विधि है जिससे चीज़ बढ़ती जाती है। आज हम इसी बात को चर्चा करेंगे कि परमात्मा हमसे क्या सेवा कराते हैं और उसकी वृद्धि कैसे होती है, उसका क्या लाभ है। हम सब जानते हैं कि हमारी पढ़ाई जो है ईश्वरीय पढ़ाई, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, केवल 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना। दूसरा योग, परमात्मा से योग लगा करके शक्ति प्राप्त करना। तीसरा दैवी गुणों की धारणा, जिसको हम धारणा कहते हैं, अपने जीवन से अवगुणों को निकाल करके जितने भी दिव्य गुण हैं, गुण मूर्त बनना, गुणों की धारणा करना, क्योंकि जो हमारा फाइनल देव पद है उसमें सर्वगुण संपन्न की क्वालिफिकेशन है। और चौथा है ईश्वरीय सेवा, अर्थात जो कुछ हमने लिया उसको अन्य आत्माओं को देना। तो आप देखेंगे कि पहले 3 सब्जेक्ट तो एक प्रकार से लेने के हैं, ज्ञान भी हम लेते हैं, योग से हम शक्ति लेते हैं, गुणों की धारणा भी हम करते हैं, और जो चौथा सब्जेक्ट है सेवा का, वो देने का है। तो इसलिए हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी सेवा से बहुत खुशी अनुभव करता है। वो जब उसको कोई सेवा मिल जाए तो खाना पीना, दिन रात, भूख प्यास, सुख दुख सब छोड़कर आराम सेवा में लग जाता है, क्योंकि उसका तुरंत फल खुशी के रूप में मिलता है। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट इस प्रकार के हैं कि इसमें लेने के साथ देना है ही है, और देने से वृद्धि होती है, उस बात को हमें स्पष्ट रीति से जानना चाहिए। जैसे कहा जाता है ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है, तो प्रकाश जो है वो आपके अंदर जितना भी प्रकाश आया, आपने किसी दूसरे व्यक्ति को दिया तो आपका घटेगा नहीं। दुनिया में भी कहते हैं ना, दान दिए धन ना खुटे, वो तो पैसे के धन को कहते हैं।
लेकिन वो देखते हैं कि मैंने किसी को पैसा दिया तो मेरा तो घट जाता है। उनको और ढंग से समझाया जाता है कि परमात्मा तुम्हारी भर्ती करेगा। लेकिन ये एक स्पष्ट बात है कि आप देखेंगे किसी भी शुभ कार्य के उद्घाटन पर हम मोमबत्तियां जलाते हैं। तो जब हम एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं तो पहली का प्रकाश घटता नहीं है, दूसरी में भी उतना ही प्रकाश आ जाता है। तो जितनी मोमबत्तियां जगाते जाएंगे तो जगाने वाली मोमबत्ती का प्रकाश घटेगा नहीं, अन्य में वो प्रकाश आ जाएगा। अर्थात हम किसी को ज्ञान देते हैं तो हमारा ज्ञान घटता नहीं है, बल्कि 1 से 2 या जो लोग कहते हैं 1 से 11 और उसके साथ जोड़ते जाओ तो जितनी दीपक जलते जाएंगे उतना प्रकाश बढ़ता जाएगा। और अगर सभी दीपक प्रकाशित हो जाएं तो उसको हम कहते हैं दीपावली हो गई। अब हमारा जो दूसरा विषय है, सब्जेक्ट है, वो है योग। अब योग को अग्नि कहा गया है, जिसको लगन की अगन भी कहते हैं, कि परमात्मा के साथ इतनी गहरी लगन लगाते हैं, जिसको लोग ज्वालामुखी योग भी कहते हैं, तपस्या भी कहते हैं। यानी ऐसी शक्ति जो अग्नि का रूप लेके, कि अग्नि क्या करती है, अग्नि का कार्य होता है भस्म करना। तो अग्नि के अंदर कुछ भी डालेंगे तो अग्नि उसको भस्म कर देगी, पिघला देगी, उसका रंग रूप बदल देगी। लेकिन अग्नि की भी ये विशेषता है कि अग्नि का अपना रूप नहीं बदलता। अग्नि दूसरी चीज़ का रूप बदल देती है, लेकिन अपना स्वरूप उसका वैसा ही रहता है। तो योग की अग्नि जो है वो भी हमारी योग की अग्नि क्या करती है कि हमारे पिछले किए हुए जो पाप हैं, विकर्म है, या आत्मा के अंदर जो किचरा है, उसको भस्म करती है। दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि सुबह के वक़्त कोई सड़क साफ़ करता है, गली साफ़ करता है, उसके जो पत्ते इत्यादि जो कुछ गिरा होता है कूड़ा, उसको कोने में रख के तीली लगा देता है, भस्म कर देता है। तो ये एक आंतरिक स्थिति है। अगर हम अपने विकर्म भस्म करते हैं और दूसरे किसी को भी योग की विधि बताते हैं तो वो भी अपने विकर्म भस्म करने लग जाता है। एक स्थान की अग्नि अगर दूसरे स्थान पर भी जाती है तो दूसरी स्थान भी जलने लगती है, लेकिन पहली अग्नि पे उसका असर नहीं आता, पहली अग्नि भी कायम रहती है। तो ये भी एक ऐसा विषय है जो जितना बढ़ता जाएगा उतना कचरा साफ होता जाएगा। तीसरा हमारा विषय है जिसको हम कहते हैं दैवी गुणों की धारणा। अब दैवी गुणों से जीवन खुशबूदार बनता है, सुगंधित बनता है। गुणों वाला व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति उससे उसको आकर्षित होता है और उससे कुछ लाभ लेता है। अब अगर आपने अपना गुण दूसरे को पास ऑन कर दिया तो आपका गुण घटता नहीं है। मान लीजिए एक गुलाब का फूल है असली वाला जिसमें सुगंध है। अगर कोई व्यक्ति उस गुलाब के फूल की सुगंध को ले लेता है तो फूल की अपनी सुगंध घटती नहीं है। अगर आप रोज़ गार्डन में चले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपको गुलाबों की सुगंध आएगी, आप सुगंधित महसूस करेंगे, उस सुगंधित से प्रफुल्लित होगा आपका मन, लेकिन उस गुलाब के गार्डन की सुगंध घटेगी नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि जो चंदन का वन होता है उसके अंदर कोई दूसरा पेड़ भी हो उसमें भी चंदन की सुगंध आ जाती है, जिसको संग का रंग कहते हैं। तो इसलिए जो गुण भी हैं दूसरे को देने से अपने गुण घटते नहीं हैं, लेकिन गुण देने से गुण बढ़ते जाते हैं। चौथा विषय है ईश्वरी सेवा का। अब हम किसी की सेवा करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेवा करने से हमारा कुछ घट जाता है, बल्कि वो व्यक्ति सेवा से लाभ लेता है और वो भी व्यक्ति सेवा करने के योग्य हो जाता है। अब मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की किरणें किसी चीज़ पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें से उसका प्रकाश या उसकी जो हीट है, हीट और लाइट घटती नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ है, हमारे जितने भी चारों सब्जेक्ट हैं ये देने से बढ़ते ही हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई बिज़नेस नहीं देखा गया जिसमें कोई बिज़नेस करे उसमें घाटे का सौदा ना हो, उसमें घाटे फ़ायदे दोनों का रिस्क रहता है। और
कई ऐसी चीज़ें जिसको देने से तो स्पष्ट दिखता है ये घटती हैं। संसारिक तौर पे आप किसी भी चीज़ का दान देंगे तो वो चीज़ आपकी घट जाएगी। तो इसलिए ये बात नोट करने की है। अब जो देना है और जो बढ़ना है ये दो प्रकार का होता है। एक है लौकिक अर्थात विनाशी। दुनिया के अंदर भी अब विद्या है, जो शिक्षा होती है, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तो टीचर की अपनी विद्या घटती नहीं है, स्टूडेंट में भी वो विद्या आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कहा जाता है विद्या वो धन है जिसको कोई लूट नहीं सकता। लेकिन ये विद्या स्वयं ही विनाशी है, क्योंकि जो भी हम शिक्षा स्कूलों कॉलेजों में लेते हैं वो हमें एक जन्म के लिए काम आती है, अगले जन्म में हमें दोबारा पढ़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पीएचडी की डिग्री लेकर शरीर छोड़ता है या वो कोई एमडी डॉक्टर बना हुआ होता है, शरीर छोड़ता है, तो अगले जन्म में उसको फिर से शुरू से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। अर्थात ये विद्या बढ़ती तो है लेकिन विनाशी है। देने वाले के अंदर भी वो विनाशी है, जो ही उसका शरीर छूटता है वो समाप्त हो जाती है, और जो लेता है वो उसका भी शरीर छूटता है तो विनाश हो जाती है। इसी प्रकार से दुनिया में जो हम सांसारिक सेवा करते हैं वो सेवा भी विनाशी है, क्योंकि वो सेवा हम शरीरों के द्वारा करते हैं और शरीरों के द्वारा ही वो लोग उसको रिसीव करते हैं। आपने किसी को रोटी खिला दी, अब भोजन दे दिया, तो भोजन शरीर को लगता है, उसको अगले दिन फिर भूख लग जाती है। तो इस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ सेवा, इसलिए इसको कहा गया खुदाई खिदमत अर्थात ईश्वरीय सेवा, वह सेवा जो दूसरे को भी अविनाशी तो लाभ दे, क्योंकि ईश्वरीय सेवा रूहानी सेवा है और रूहानी सेवा करती भी रूह है और प्राप्त भी रूह को होती है। अब ये जो योग अग्नि है जिससे आत्मा शुद्ध हो जाती है, जो ज्ञान है जो आत्मा को उसके अपने अगले जन्मों का, पिछले जन्मों का, यानी सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत का, या यूँ कहें मैं आत्मा कहाँ से आती हूँ, कैसे चलती हूँ, वो सारा उसको अविनाशी ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार से आत्मा जो गुण धारण कर लेती हैं वो देवता रूप में अगले कई जन्मों तक चलता है। और यहाँ तक कि आज के दिन में भी जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ मंदिरों में रखी जाती हैं, यद्यपि उनको बनाने वाले आर्टिस्ट आज की दुनिया के हैं, फिर भी वो उनके अंदर वो गुण भरते हैं, उनके नैनों के अंदर वो दया भरते हैं, शक्ति भरते हैं, हाथ के अंदर वरदान का रूप भरते हैं। तो वहाँ भी भगत जाके मूर्ति तक से भी गुणों की उसको आभास होता है, टेम्परेरी वो शांति महसूस करता है, संतोष महसूस करता है। जिस जिस प्रकार की देवी की मूर्ति होती है, दुर्गा जी के आगे जाएगा तो शक्ति की महसूसता आएगी, लक्ष्मी जी के आगे आएगा तो अपने आप को धन से संपन्न महसूस करेगा, सरस्वती जी की मूर्ति के आगे जाएगा तो उसके बुद्धि का द्वार खुलेगा। इस प्रकार की बात कही जाती है। तो इसलिए ये जो चार सब्जेक्ट हैं, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आत्मा को अविनाशी लाभ देते हैं और अन्य आत्माओं को भी अविनाशी लाभ देते हैं। इसलिए अगर जीवन के अंदर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की खिदमत, जिसको सेवा भी कहा जाता है, सर्विस भी कहा जाता है, तो अन्य प्रकार की सर्विस और खुदाई खिदमत में हम देखते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाग्यशाली आत्माएं हैं जो मेरे द्वारा इन सब्जेक्ट्स को सीख करके खुदाई खिदमत के लायक बनती हैं और जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बनाती हैं। अब एक दूसरी बात और भी है, वो है जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस, जिसको हम कहते हैं परमात्मा के द्वारा उनकी संतान को मिला हुआ ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पिता की जो विरासत है, उसकी जो जायदाद है, वो बच्चे को मिलती है। अब संसारिक रूप में
कोई राजा के घर जन्म लेगा तो उसको बहुत भाग्यशाली गिनते हैं कि वो राजकुमार बन गया और राजा की विरासत का वो हकदार बन जाता है। अगर राजा के परिवार में कुछ बच्चे भी हैं तो सारी रॉयल फैमिली कहलाती है और उनको पूरे का पूरे सम्मान और पूरे के पूरे सुख शांति इत्यादि जो भी उपलब्धियां होती हैं उनको प्राप्त हो जाती हैं। और उनमें से एक बच्चा तो राजा का हेयर अप्रेंट बन जाता है, जिसको क्राउन प्रिंस कहते हैं, जो फिर बाद में राजगद्दी भी संभालता है। लेकिन अगर कोई परमात्मा का उत्तराधिकारी बन जाए तो उसको क्या मिलता है? तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तो सागर हूँ। परमात्मा समृद्धि के, सुख के, शांति के, प्रेम के, आनंद के सागर हैं। अब परमात्मा, यूँ तो सारी आत्माएं ही दुनिया की परमात्मा की अविनाशी संतान कहलाती हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि वो आत्माएं अपने आप को अधिकारी गिनती भी नहीं है, ना उनकी स्मृति में है कि हम परमात्मा की संतान हैं। वो परमात्मा के जैसे हम दुनिया में देखते हैं, हर आत्मा जो होती है अपने आप को परमात्मा का दास समझती है। आप मालिक हैं, हम गुलाम हैं। हम यहाँ तक कहते हैं परमात्मा हम तेरे चरणों की धूल हैं, तेरे चरण ही हमको मिल जाएं बहुत हैं। यानी वो सेवक के रूप में अपने आप को याद करते हैं। तो आप जानते हैं कि सेवक तो सेवक ही रहता है, वो बच्चा नहीं होता। सेवक को भी अपने अपने अनुसार, सेवा भावना के अनुसार कुछ ना कुछ मिलता है। किसी बड़े व्यक्ति का जो सेवक होगा उसको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए कोई किसी राष्ट्रपति का ड्राइवर भी है, उसको अच्छा सम्मान मिलता है, अच्छी तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो सेवक की लिमिट रहती है। सेवक उसके राजमहल में या उसके रेजिडेंस में नहीं जा सकता, उसको कई सीमाएं होती हैं। लेकिन जो बच्चा होता है, बच्चा तो उसका मालिक होता है। यहाँ तक कि किसी बड़े व्यक्ति के घर में संतान ना हो तो व्यक्ति अडॉप्ट करता है कि मेरी इतना सारा माल मलकियत है, मेरी प्रॉपर्टी है, कौन संभालेगा मेरी मृत्यु के बाद? तो उसको गोद में लेकर भी अपना बच्चा वो बनाता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनको कैसी प्रॉपर्टी मिलती है, उसका बाबा ने हमको एक बड़ी सुंदर और आकर्षक चीज़ बताई हुई है कि बच्चे आप मेरे उत्तराधिकारी हो, और अपने उत्तराधिकार की स्मृति करोगे तो तुम्हारी वो प्रॉपर्टी स्मृति करते करते तुम्हारी ऐड होती जाएगी। तो बाबा ने कहा हुआ है आपकी इनकम परमात्मा के बच्चे के बनने की स्मृति के और अपने अधिकार के याद करने से ही इस अनुपात में बढ़ती है कि जैसे एक के साथ कोई ज़ीरो लगाए तो 10 हो जाता है, दूसरा ज़ीरो लगाए तो 100 हो जाता है। इस प्रकार से 5-6 ज़ीरो लगा दे तो पद्मा पदम हो जाता है, उसके बाद हम कहेंगे अनगिनत हो जाता है। तो परमात्मा ने कहा है आप मेरे को याद करते हो। परमात्मा कहा एक बिंदी लगी, परमात्मा कहा एक बिंदी लगी, इस हिसाब से हमारा उत्तराधिकार बढ़ता है। अब इसका वो जो हमें प्रॉपर्टी ईश्वरी मिलती है, आखिर वो हम उसको यूज़ कहाँ करते हैं? लोग सोच सकते हैं अच्छा हमारा उत्तराधिकार तो बढ़ रहा है, परंतु ये उत्तराधिकार इनहेरिटेंस प्रैक्टिकल रूप में हमें कैसे मिलती है और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं? तो इस बात को भी समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हमें ये भी समझना है कि परमात्मा से हमारा बाप और बेटे का संबंध, बाप और बच्चे का संबंध कब होता है प्रैक्टिकल में, और उस संबंध से जो हमें ईश्वरीय इनहेरिटेंस मिलता है, ईश्वरीय जन्म से अधिकार मिलता है, वो किस रूप में हमें मिलता है और कितना समय तक वो परमात्मा की विरासत रहती है। तो हम देखें, अगर सारे सृष्टि चक्र को सामने लाएं तो हम क्या देखते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कलयुग के अंत में होता है। इसीलिए कहा भी गया है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, यानी सतयुग से लेकर
सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, कलयुग चला गया। कलयुग के अंत का एक ऐसा समय है जब आत्माओं का परमात्मा से मिलन होता है और परमात्मा आत्माओं को अपना उत्तराधिकार देते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट नोट करने की है, क्योंकि हमारे जो परंपरागत हमारा धर्म है या जो हमारे विद्वान हैं या हमारे शास्त्रकार रहे हैं, उन्होंने इस बात को मिक्स कर दिया है। क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य कितने भी बुद्धिवान हो, मानव बुद्धि अल्पज्ञ है, वो अल्पकाल को जानती है और केवल परमात्मा ही सर्वज्ञ है। तो मनुष्यों ने जो कुछ भी अंदाज़ा लगाया उसके हिसाब से उन्होंने ये मान लिया कि परमात्मा धरती पर आते हैं और मनुष्यों को अपना उत्तराधिकार देते हैं। लेकिन कब देते हैं? तो उन्होंने सारे चक्कर के अंत की बजाय कह दिया युगे युगे देते हैं। इसलिए भगवत गीता जिसने भी लिखी है उसने उसके अंदर ये कहा है कि संभवामि युगे युगे, कि मैं परमात्मा युगे युगे अवतरित होता हूँ। अच्छा, अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो सारे सृष्टि चक्कर में 4 युग होते हैं, सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता युग, फिर द्वापर और फिर कलयुग। तो परमात्मा के 4 अवतार होने चाहिए। लेकिन भगवान ने हमें बताया है वो तो परमात्मा के अनेक अवतार और फिर परमात्मा के मनुष्य योनि में और पशु योनियों इत्यादि में भी अवतार बहुत सारे गिन दिए हैं। और उन्होंने 4 युगों की जो आयु है वो भी लाखों वर्ष तक कर दी है। और कहने वाले कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष और चलना है, इत्यादि इत्यादि अनेक मतें हैं। कोई इसकी आयु 10,000 वर्ष बताता है, कोई और भी लाखों करोड़ों वर्ष बताता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं आके बच्चों को सत्य ज्ञान देता हूँ और उन बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ कि देखो, सुबह से लेकर शाम तक भले कई पहर होते हैं, उसको हम मॉर्निंग कहते हैं, नून कहते हैं, आफ्टरनून कहते हैं, इवनिंग कहते हैं, प्रभात काल कहते हैं, दोपहर कहते हैं, सायंकाल कहते हैं, फिर रात्रि कहते हैं। लेकिन मोटे रूप से हम दिन और रात कहते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि उस परिवर्तन के अंदर कोई ऊंचाई नहीं होती। ऐसे नहीं कि सुबह के बाद दोपहर के बाद दिन चढ़ जाता है दोबारा, या सायंकाल के बाद फिर मॉर्निंग आ जाती, नहीं। मॉर्निंग तो रात्रि के बाद ही आती है। सारा सुबह से लेकर नेक्स्ट मॉर्निंग तक पूरा चक्कर में एक बार ही दिन चढ़ता है, जिसको हम प्रभात कहते हैं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि 4 युग गिनती में तो आते हैं, लेकिन वो केवल एक संधि काल हैं, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती। क्योंकि सतयुग से त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है, फिर नीचे नीचे आते जाते हैं। इम्पोर्टेंट जो युग है वो है जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग आना होता है, कि उसमें रात्रि समाप्त होती है और प्रातः शुरू होता है। पुरानी दुनिया ख़त्म होती है और नई दुनिया शुरू होती है। और भगवान ने यही कहा है कि मैं अति धर्म ग्लानि के समय आके अधर्म अर्थात अंधकार का विनाश करके पुनः सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ, अर्थात सृष्टि का सतयुग लाता हूँ। तो कलयुग अंत और सतयुग आदि का एक ही समय है जब परमात्मा का अवतरण होता है। वो हमें बताते भी हैं, और कोई बुद्धि से भी सोचे तो उसका अवतरण सिद्ध होता है। अब आप देखिए कि कलयुग के अंत में आत्माओं की क्या दिशा होती है। जो कभी श्री नारायण थे अब दरिद्र नारायण बन जाते हैं। वो जो सारी उनकी राजधानी सतो प्रधानता सुख की दुनिया स्वर्ग कहलाता था, सतयुग कहलाता था, वो कलयुग कहलाने लग जाता है। सतयुग को सच्चा युग कहते हैं, कलयुग में कहते हैं कि झूठ ही झूठ है, सच की रत्ती भी नहीं है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। तो ऐसी स्थिति में जब हम परमात्मा की संतान बनते हैं तो उनका जो इनहेरिटेंस मिलता है, जिसको हमने बताया कि परमात्मा ने कहा है कि 1 के साथ 0 0 0 लगाते जाओगे तो कुछ 0 के बाद वो अनगिनत हो जाएगा। पद्मा पद्म से ऊपर तो गिनती नहीं होती, इसलिए उसको बेशुमार कहा जाता है।
अब वो जो बेशुमार इनहेरिटेंस आत्माओं को मिलती है, तो आप देखिए उसके बाद उन आत्माओं का जो सतयुग में जन्म होता है, तो सतयुग में से लेकर सारा सतयुग और सारा त्रेता युग, यानी सारे सृष्टि चक्र का आधा भाग, जिसको हम सुख की दुनिया कहते हैं, इतना समय वो इनहेरिटेंस चलती है। तो भगवान ने हमें ये भी बताया है कि उन युगों में आपकी आयु बहुत लंबी होती है। सारे सतयुग में 1250 वर्ष में 8 जन्म होते हैं। सारे त्रेता युग में 1250 जन्म में केवल 12 जन्म होते हैं। फिर उसके बाद जन्म आयु घटनी शुरू हो जाती है, दुख धाम शुरू हो जाता है, आत्मा के अंदर वो सात्विकता नहीं रहती। तो फिर आप देखेंगे कि 21 जन्म जाके द्वापर में होते हैं, 42 जन्म कलयुग में होते हैं, आयु बहुत घट जाती है। तो अगर हम गिने तो 12 और 8 20 और ये संधि का 21 पीढ़ी इसलिए कहा जाता है कि वो जन्म पूरी आयु के होते हैं। फुल आयु भोगने के बाद ही देवता शरीर बदलते हैं। 21 पीढ़ी तक वो परमात्मा की दी हुई इनहेरिटेंस स्वर्ग में चलती है। इस तो आप देख सकते हैं कि वो जो परमात्मा हमको देते हैं संगम युग पर, वो कोई ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस नहीं है, एक जन्म के लिए नहीं है। उनके दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा सिखाया हुआ योग, उनके द्वारा धारण कराए हुए दैवी गुण और उनके द्वारा कराई हुई ईश्वरी सेवा, जिसको हम कहते हैं खुदाई खिदमत, उसके बल पर हमें 21 पीढ़ी तक, यानी हमारी 21 मंजिल की बिल्डिंग जो है वो भगवान तैयार करते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन परमात्मा इस संगम के समय लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्म मिलन के थोड़े से समय में, क्योंकि हम परमात्मा के उत्तराधिकारी बन जाते हैं, तो हमें बेशुमार प्राप्ति होती है। वो इस प्रकार का कर्म फल नहीं है कि हमने अच्छा कर्म किया उसका फल मिल गया। वो तो इनहेरिटेंस है जो 21 पीढ़ी तक चलती है। तो हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए और परमात्मा को याद करने से एक के साथ 000 बढ़ाते रहना चाहिए। तो हम 1 मिनट के लिए, थोड़े समय के लिए परमात्मा को याद करते हैं। ओम शांति।